डरने और घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। असद साहब को चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई शौक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देश के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इज्जत से नवाजा है उनको। तो क्यों फिर इतनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर आपके बीच में आए? इनकी भी आपकी मेरी तरह फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है, घर है। 2 टर्म के एमएलए रह चुके हैं, 4था टर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। इतना काम किया अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना के अंदर कि अगर घर में बैठ जाए, खाली पर्चा भर के आए तो सामने वाले की डिपॉजिट गटर हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जीतते हैं वहां पर। कोई नेता लीडर बनने का शौक नहीं है, मगर आए आपके बीच में आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने, आपको अपना हक दिलाने, आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ने। मैं दावत देता हूं एक ऐसी शख्सियत को जो मीडिया के जरिए कई एंकरों को अपने एक अंदाज में जवाब देते हैं। ऐसे महाराष्ट्र के पूर्व विधायक जनाब वारिस खान पठान, जो एक बेबाक आवाज है, जो अपने अंदाज में बात रखेंगे। वारिस खान पठान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। स्टेज पर तशरीफ फरमा भूज कच्छ के यंग युवा नेता लीडर, आपका अपना भाई, आपका बेटा, आपका अपना बच्चा, दोस्त शकील समा साहब, अब्दुल जिलानी साहब, सैयद हाजी सुल्तान शाह साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरे माँ बहनें। आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। गुजरात में चुनाव है, आपके यहाँ भूज में 1 तारीख को वोटिंग होनी है, और जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया है, इसी तरह पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आपके यहाँ से, आपके हलके से आपने अपने भाई को, बच्चे को टिकट देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे यकीन है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी मोहब्बतों से, अपनी दुआओं से नवाजोगे, और जो मजलिस का यहाँ से उम्मीदवार होगा उसको जिता के ऐवान असेंबली में भेजोगे। आज ये सरों का समंदर देखकर, इतनी तादाद में आप लोग जो यहाँ मौजूद है, इस मौजूदगी को देखकर एक चीज का तो मुझे यकीन हो गया है कि इंशाअल्लाह ताला अब भूज में बदलाव आएगा, अब बदलाव आएगा। और भूज से इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार चुनकर विधानसभा में जाएगा। आपने तमाम ने देखा, आजादी का हम 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं। इतने वर्षों से तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियां इक्तदार की कुर्सी पर बैठी, आपने सबको आजमाया। 30 साल कांग्रेस थी सत्ता में, 27 साल से भाजपा सरकार सत्ता में बैठी है। आपने अपना कीमती वोट दिया, कांग्रेस को दिया। मुझे यकीन है, उम्मीद है कि भूज की जनता कभी भाजपा को तो वोट नहीं दी होगी इंशाअल्लाह, ना कभी आगे देगी। मगर जिसको आपने वोट दिया वो इतना सक्षम नहीं रहा, इतना ताकतवर नहीं रहा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि भाजपा को हरा सके जाकर। मगर आप क्या करते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी आपके सामने, तो आपको लगा नहीं एक ही जगह वोट देना, इनको जाके आपने वोट दे दिया। लेकिन इस मर्तबा अब आपके पास आपकी अपनी एक जमात है, आपकी अपनी पार्टी है, जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और उसके सदर का नाम है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप आज छाती ठोक कर बोल सकते हो कि हमारी भी अपनी जमात आई है, हमारी भी अपनी पार्टी है। 27 साल आपने इनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया, कांग्रेस को अपने मौका दिया। एक मर्तबा
एक मर्तबा मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी मां बहनों, में आपसे दरखास्त करता हूं, एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी मौका देकर देखो। इंशाअल्लाह आप देखिए किस तरह का बदलाव आता है भूज में। अब चुनाव का टाइम आया है तो तमाम नेता मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के आपके बीच में आएंगे, वोटों की भीख मांगेंगे, आपसे दरखास्त करेंगे, सेकुलरिज्म की दुहाई देंगे आपको कि हमको वोट दे दो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सेकुलरिज्म के नाम का झूठा मुखौटा ओढ़कर घूम रहे हैं ना पूरी जगह, इनसे सवाल कर रहे हैं आप कि आपने आम आदमी पार्टी की अभी बात करता हूं, समझो 6 जन को टिकट दिया आपने, क्या एक भी किसी अकलियत मुसलमान को आपने टिकट दिया? नहीं दिया इन लोगों ने टिकट। आपको अकलियतों का, माइनॉरिटी का, मुसलमान का वोट तो चाहिए। इक्तिदार की कुर्सी पर तो आपको आके बैठना है उनका वोट लेकर, मगर उनके लिए आपको करना कुछ नहीं है। अगर कोई सवाल कर ले मुसलमानों के किसी के हक की बात, आप जवाब नहीं देते। एक नेता आए थे गुजरात में जो आजकल बहुत चर्चित हैं, जिनको हमारे साहब ने नाम दिया छोटा रिचार्ज, केजरीवाल, है ना। ये छोटा रिचार्ज तो इनसे भी 2 कदम आगे निकल गया है बीजेपी से। पूरा आरएसएस का पिट्ठू है, आरएसएस का। इनके मंत्री को सवाल किया एक पत्रकार ने कि साहब नारी सम्मान की बात चल रही है, बताइए, एक नारी है बिल्किस बानो गुजरात की, उसके कातिलों को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया, उनके बलात्कारियों को छोड़ दिया, क्या कहना है आपका उस पर? तो साहब ने फरमाया हम ये सब बातें नहीं करते, इनकी बातों को जाने दो। अरे आप इनकी बातों को जाने देंगे? बिल्किस बानो देश की नारी है, भूल जाइए 2 मिनट के लिए क्योंकि मुसलमान है, पहले तो हमारे देश की नारी है ना। वो बिल्किस बानो जिसकी मां का बलात्कार किया, उसका कत्ल किया, उसकी बहन का बलात्कार किया, कत्ल किया, उसकी 3 साल की मासूम नन्ही मुन्नी बच्ची का सर उठा के पत्थर से मार के फोड़ दिया, उसको मार दिया। बिल्किस बानो जिनको अपना भाई काका बोलती थी, उन लोगों ने उसका बलात्कार किया। लड़ी वो उनके खिलाफ, कोर्ट में केस चला, मुंबई की उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने उनको सबको सजा दी, मगर 15 अगस्त 2022 के दिन नारी सम्मान की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री लाल किला से नरेंद्र मोदी, उनको समझना चाहिए था। उसी दिन बात कर रहे थे नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी की इज्जत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उसी दिन 15 अगस्त 2022 के दिन जहां पर गुजरात में भाजपा की सरकार है, वहां क्या होता है कि इस बिल्किस बानो के जो बलात्कारी है 11, उनको छोड़ दिया जाता है। तो क्या यह नारी का सम्मान है? वो हाथ जोड़ जोड़कर गुहार लगा रही है कि इनको मत छोड़ो, हमारा रहना यहां पे दुश्वार हो जाएगा, इनको, ये बलात्कारियों को, ये खूनी दरिंदों को सलाखों के पीछे डालो। मगर कोई सुनवाई नहीं किसी की, कोई उस पर बात करने के लिए तक तैयार नहीं है। लेकिन अगर नारी सम्मान के लिए भी कोई खड़ा हुआ, कोई उसके हक की लड़ाई के लिए मैदान में उतरा, हर शोबे पर जिसने उसकी हक की बात की, तो कोई और नहीं, आपका मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। क्योंकि डरने और घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। असद साहब को चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई शौक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देश के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इज्जत से नवाजा है उनको। तो क्यों फिर इतनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर आपके बीच में आए? इनकी भी आपकी मेरी तरह फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है, घर है, 2 टर्म के एमएलए रह चुके हैं, 4था टर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। इतना काम किया अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना के अंदर कि अगर घर में बैठ जाए, खाली पर्चा भर के आए तो सामने वाले की डिपॉजिट गटर हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जीतते हैं वहां पर। कोई नेता लीडर बनने का शौक नहीं है, मगर आए आपके बीच में आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने,
आपको अपना हक दिलाने, आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ने, क्योंकि उनका भी यह मानना है कि आज भूज की जनता, कच्छ की जनता यह बोलती है, चाहती है कि आइए असद साहब ऐसा गद्दावर नेता पैदा करके यहां से जिताकर भेजे विधानसभा में, जो जाए हक बयानी करे, हमारे लिए लड़े, हमारे इंसाफ की बात करे, ऐसा कोई नेता बना के भेजिए यहां से असद साहब। ये लेकर आपके बीच में आए हैं ताकि आप में से कोई नेता को चुनकर विधानसभा में भेजे, क्योंकि आज तक आपने जिन लोगों को चुन चुन के भेजा वो तो बहरे गूंगे निकले ना, बहरे गूंगे। विकास तो कुछ नहीं हुआ। रन ऑफ कच्छ क्या बोलते हो उसको, नमक को रन बना दिया। काम क्या किया आपके लिए? कितने अस्पताल बना दिए बताइए मुझको यहां पर कच्छ के अंदर, कितने स्कूलें बना दिए बता दीजिए मुझको यहां पर। लेकिन यही था असद साहब का इंटेंशन कि हम जाएंगे कच्छ के अंदर, हमको यहां पे विकास भी करना है, स्कूल बनानी है। जो आप तेलंगाना के अंदर आके देखिए, हमको लोग पूछते हैं आप क्या करेंगे वारिस भाई गुजरात में जाकर, क्या क्या है आपने। मैं उनको बोलता हूं आप यारे जरा बाजू में बैठ, समझाता हूं तेरे को 10 मिनट के अंदर, तेरा भी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। यकीन मानिए, मैं उनको दावत देता हूं, चलो मेरे पैसे से टिकट लेके तुमको लेके चलता हूं तेलंगाना में और दिखाता हूं कि ओवैसी ब्रदर्स ने क्या किया है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या काम किया है। आज हमारे पास स्कूलें जिसमें 16,000 बच्चे तालीम हासिल करते, जिसमें सिर्फ मुसलमान के नहीं, हमारे हिंदू भाई बहनों के, दलित भाई बहनों के, सिख क्रिश्चियन तमाम के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, और एकदम समझ लिए मुफ्त टाइप है वो स्कूल, हाई क्लास स्कूल। क्या ऐसा किसी ने कभी भूज के अंदर बनाया? आपके यहां पे बनाया क्या? अरे जोर से बोलो, नहीं बनाया। इनको जाना चाहिए कान तक बात। अरे पेट में खाना वाला ना, भूख तो नहीं लगाए ना, बिंदास बोलो, डरने का जरा मेरी आवाज जाना चाहिए दिल्ली तक। झंझोड़ के रख दो अपनी आवाज से दिल्ली को। ओवैसी हॉस्पिटल, ऐसा अस्पताल आपने देखा नहीं होगा पूरे गुजरात के अंदर। किसने बनाया? ओवैसी ब्रदर्स ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, जहां पर इलाज गरीबों का पूरा मुफ्त के अंदर। तो यहां जीत जीत के लोग आते हैं, वो सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में यकीन रखते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जब एक सिपाही जीतता है तो वो सिर्फ आवाम की काम करने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए आगे आता है। क्योंकि हमारा एक ही हाई कमांड है, हमको किसी हाई कमांड को जवाब नहीं देना। हमारा हाई कमांड है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसने पूरी कायनात बनाया। अगर अल्लाह की मर्जी से कोई जीतता है मजलिस का, तो उसका काम बनता है कि वो काम करे, लोगों के बीच में रहे, और जो जो वादे हम करते हैं पूरा करने में मानते हैं। हमारा वर्क की हमारी पहचान है, काम ही हमारी पहचान है। ये मुद्दा लेकर आपके बीच में आया, ये इरादा लेकर आपके बीच में आया है। कोई हमको इज्जत में इजाफा नहीं चाहिए असद साहब को भी। अरे अब तक तो पूरा देश मोहब्बत कर रहा था असद साहब से, इतनी लैला असद साहब सबकी कि हर इंसान मोहब्बत करने लगता है। अब तो पत्थरों को भी असद साहब से प्रेम होने लग गया है। पत्थर भी इंतजार करते हैं ट्रैक पे कि अभी एक ट्रेन आएगी जिसमें असद ओवैसी साहब बैठे होंगे, हम 30 बोगी को छोड़ देंगे, उछल के जाएंगे अपने आप, और जहां वो बैठे उनको जाके कांच पे एक जोरदार जादू की झप्पी दे देंगे। अब तो पत्थरों को भी मोहब्बत हो गई, तो आवाम की तो बात ही अलग है। देखिए, जब हम पिछली मर्तबा चुनाव लड़ने आए थे 2000, अभी 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं, कॉरपोरेशन का वक्त बहुत कम था हमारे पास टीम भी नहीं थी। असद साहब ने साबिर काबुलीवाला साहब को गुजरात का इंचार्ज बनाया, वक्त कम था। उस कम वक्त में भी मेहनत करके 30 कैंडिडेटों को खड़ा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 30 नुमाइंदे खड़े हुए। यकीन मानिए, 30 में से 23 कॉरपोरेटरों को जिताकर गुजरात की आवाम ने ऐवान बलदिया के अंदर भेजा है। यह मोहब्बत दिखाई है गुजरात की आवाम ने। तो अगर इतने कम वक्त में गुजरात की आवाम 30 कॉरपोरेटर को जिता सकती है, तो आज तो माशाल्लाह आपके सामने पूरा के पूरा मजलिस का काफिला है। क्या आप कच्छ भूज से
अपने किसी भाई, अपने बेटे, अपने बच्चे को जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टिकट दे, जिसको उम्मीदवार बनाए, तो क्या उसको जिताने की ताकत नहीं रखते आप लोग? की रखते हैं ना ताकत? आपके 1 तारीख को चुनाव होना है, मजलिस का निशान है पतंग। पतंग के बहर पर जाइए, पतंग के बटन पे इतने बार दबाइए कि 1 तारीख को पूरे भूज के अंदर सिर्फ हरी पतंग दिखना चाहिए इंशाअल्लाह। अगर वाकई में आप चाहते हो कि भूज का डेवलपमेंट हो, भूज के अंदर इंसाफ मिले, भूज से अपना भाई, अपना बेटा एक जीत कर जाए विधानसभा के अंदर, तो आप सबको एक होना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, मुत्तहीद होना पड़ेगा। हम में क्या होता है, हमेशा देखा जाता है कि नहीं, एक चला गया इस तरफ, एक चला गया उस तरफ, एक की मानसिकता नहीं मैं इसके साथ जाऊंगा। नहीं मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, आज वो वक्त नहीं रहा, आज एक होने का वक्त आया है। आज संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखने का वक्त आया है। वही संविधान ने आपको अधिकार दिया है राइट टू वोट, वोट का। यह सबसे बड़ा आपके हाथ में हथियार है, सबसे बड़ा आपके हाथ में पावर है, वोटिंग का पावर। इस वोटिंग के पावर से आप अपने आने वाले बच्चे के मुस्तकबिल को संवार सकते हो, अपनी मर्जी के उम्मीदवार को आप जिता सकते हो इस वोटिंग का पावर का इस्तेमाल करके। मगर हम सोचते रहे क्या करें, क्यों दे, इसको दे। नहीं, आप ये भूल जाओ कौन है फोटो के ऊपर। जब याद रखो, जब 1 तारीख को आप उतरो वोट डालने, तो आप अपने दिमाग में एक तस्वीर करो, एक तस्वीर को लेकर आओ कि जब हमारे हिजाब पे बात आ गई थी, जब हमारी बेटियों को हिजाब पहनकर कॉलेज स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा था, तब एक बेबाक आवाज जो उठी थी, जो लड़ा हिजाब के लिए, वो कोई और नहीं था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। तसव्वुर करिए उस चेहरे को। जब CAA पे बात आ गई, तब ये तमाम कथित सेकुलर पार्टियां मुंह दबा के बैठ गए थे। कोई नहीं था, एक मर्द मुजाहिद वाकई में पूरे पार्लियामेंट के अंदर सबके सामने काले कानून का बिल फाड़ के फेंक दिया। हमारे लिए वो कोई और नहीं था, अपना कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। तवज्जो कीजिए, उस दिन बाबरी से लेकर हिजाब तक, मदरसा से लेकर CAA तक, हर चीज में हमारी शरीयत पे जब मदाखलत आ गई, तब भी अगर हमारे हक की लड़ाई के लिए कोई खड़ा हुआ तो कोई और नहीं था, आपका हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। जब हम वोट डालने जाए, यह तस्वीर करो कि मेरे आने वाले बच्चों के लिए, हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई आज हमारे साथ खड़ा है, हमारे कांधे से कांधा मिलाकर कोई खड़ा है, इतने हजारों किलोमीटर दूर से कोई आया है हमको हक दिलाने के लिए, हमको बराबरी दिलाने के लिए, हमको इंसाफ दिलाने के लिए, हमको तरक्की के रास्ते पर लेकर जाने के लिए कोई आया है, तो हमको उसका साथ देना चाहिए। वो तस्वीर करो उस चेहरे को, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि 1 तारीख को जब आप जाएंगे वोट डालने और आपके सामने चेहरा आएगा, तो एक ही चेहरा रहेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो चेहरा रहेगा। और उनकी पार्टी का निशान है पतंग, सुरक्षा और सम्मान। और एक चीज बोल देता हूं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है MIM के टक्कर में, यहां पे अभी कोई नहीं है। और मजलिस है, हम लोग का तो बोलना है, एक बार कमिटमेंट कर ली, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यह कमिटमेंट है हमारा कि अगर जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह, तो एक भूज के अंदर आप खुद देखेंगे कि हमने 27 साल किसको टाइम दे दिया, 30 साल किनको मौका दिया, 5 साल मजलिस को मौका दिया, तो आज पूरा भूज तरक्की की राह पे चल गया है, इंसाफ की राह पे चला है, हक बयानी की राह पे चला है। यह होना चाहिए। मैं समझ सकता हूं, आप हम सब जिनको सुनने के लिए बैठे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, मुझे भी सुनना है उनको, लेकिन फिर से आपसे एक बार अदबन गुजारिश, रिक्वेस्ट करूंगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि इतने सालों से आपने अपने वोट का खराबा किया, आपने जा के तमाम लोगों को दे दिया, लेकिन आपका काम नहीं हुआ। आज अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मामला, ये एक मौका आपके पास आया है कि आपके सामने आपकी अपनी जमात आई है, हक बयानी की जमात, आपके डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली जमात, आपके विकास की बात करने वाली जमात, आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहने वाली जमात, उसको वोट दीजिए। अरे हम लोग तो यार वो लोग हैं कि अगर अपने को कोई 1 गिलास पानी पिला देता है तो हम लोग उसका शुक्रिया अदा करते, दुआ करते, अल्लाह इसका अच्छा कर, उसके लिए करते। तो एक शख्स
अगर आपके हमारे लिए जद्दोजहद कर रहा है, आपके हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, आपके हमारे इंसाफ की बात कर रहा है, तो क्या हमारा ये नहीं बनता एक दायित्व, क्या हमारा एक फर्ज नहीं बनता कि हम इस शख्स के साथ जाए, इनकी ताकत को मजबूत करें? बनता है, नहीं बनता? अपना फर्ज बनता है। वोट डालेंगे ना हम इनको, जिताएंगे ना पतंग को, मजबूत करेंगे ना असद साहब की ताकत को, यहां के कैंडिडेट को जिता के विधानसभा में भेजेंगे ना? भेजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर हम आपके बीच में आएंगे और आपसे मुखातिब होंगे। मैं तमाम आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब यहां आए, हमको सुना, हमको बोलने का मौका दिया, और इंशाअल्लाह इस यकीन के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि 1 तारीख को जब कच्छ के अंदर चुनाव आएगा तो पूरे आसमान में सिर्फ हरा पतंग दिखेगी, और इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो एक बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी का। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत।